दोस्तों, आपके नाम की पर्ची निकल गई है और अब एक एक राज हम बहुत ही गंभीरता से खोलने वाले हैं। आगे वीडियो आपके भी होश उड़ाएगी। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो बीत चुका माह तो जा चुका है, अब बारी है नए साल की, जो आपके पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण महीना होने वाला है। अगर आप चाहें तो इस महीने को स्वर्ग समान बना सकते हैं, केवल सावधानी रखकर। लेकिन आपकी ही कुछ गलतियां और सितारों का प्रकोप इस महीने को आपके लिए नर्क से भी बुरा बना सकता है। पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका प्रभाव भी आपके जीवन पर पूरा पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि इस पूरे महीने आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। जानकारी 100% सटीक देने वाले हैं। हमारी हर बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सर्वप्रथम आज के इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बाबा महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखना। इस पूरे महीने महाकाल की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और इसी महीने महाशिवरात्रि का पर्व भी है। तो दोस्तों, सोने पर सुहागा होने वाला है, तो बोलिए जय श्री महाकाल। आइए दोस्तों, बड़े ही सुंदर अनमोल विचार के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिस प्रकार से नदियां अपने अंदर का सारा मैल, सारी गंदगी या समुद्र में उड़ेल देती है और खुद एकदम स्वच्छ हो जाती है, आपको भी अपने जीवन के सारे दुख दर्द चिंताएं परमात्मा यानी कि भगवान के ऊपर उड़ेल देना है और खुद एकदम दोस्तों निश्चिंत हो जाना है। कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आज के जमाने का जो मनुष्य अपने माथे पर इतने प्रकार की चिंताएं लेकर बैठा हुआ है कि मानो उसकी चिंता करने से, उसके टेंशन लेने से उसका भविष्य ही बदल जाएगा। लेकिन ध्यान रखे, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। अब चिंता करके तनाव लेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। वह ऊपर वाला देख रहा है। आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल जरूर देगा। साल 2023 का दूसरा महीना आपकी राशि वालों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, कामकाज से जुड़े प्रयासों में आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आसानी से कुछ हाथ नहीं लगेगा। दोस्तों, पहले की बात अलग थी, परंतु अब की बात अलग हो चुकी है। अब अगर आपको कुछ पाना है तो आपको मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी। यह न सोचे कि एक बार में ही आपको सफलता मिल जाएगी, इसीलिए थोड़ा सा परिश्रम आपको ज्यादा करना पड़ेगा। अधिक परिश्रम करेंगे तो उतना ही अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। वहीं दोस्तों, इस दौरान आने वाले समय के दरमियान आपको अपने काम पर पूरा फोकस करने की सलाह दी जाती है। कोई भी लापरवाही आपको नहीं करना है, चाहे नौकरी हो या व्यापार। काम से जुड़ी अगर कोई भी आपने लापरवाही करी तो दोस्तों, तरक्की जो हो रही है, आपके सितारे जो मेहरबान हैं आपके ऊपर, वह सब दोस्तों धरा का धरा रह जाएगा। लापरवाही मत करिएगा, न ही लेट लतीफ बनना है आपको, क्योंकि शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, इसलिए कर्म प्रधान बन जाइए, यानी कि मेहनत को सर्वोपरि रखिएगा। बैठे बैठे अब तरक्की नहीं मिलने वाली है आपको। यह जो समय है, नौकरी वालों की बहुत ही अच्छी तरक्की हो सकती है। इन लोगों को उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि समय बहुत अच्छे संकेत दे रहा है कि जो भी आपने मेहनत की उसका पूरा अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। कामकाज के अलावा आपको अपने परिवार को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, क्योंकि यह जो महीना है कामकाज में आप थोड़ा ज्यादा ही बिजी रहोगे, जिसके चलते आप अपने परिवार को उतनी प्राथमिकता नहीं दे पाओगे। आपको अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलना है। आपके परिवार के लोग आपका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। आप जो भी करेंगे उसमें आपके परिवार के लोग कुछ न कुछ दोस्तों नुक्स जरूर निकालेंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आपके परिवार वाले आपसे थोड़ा सा नाखुश नजर आएंगे। उनको यह भरोसा दिलाना है कि जो भी आप कर रहे हो उनके लिए और उनके भले के लिए ही कर रहे हो। इस बात का ध्यान रखें, इंसान मेहनत करता है, इंसान अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है, लेकिन अगर उसको जब अपने परिवार का ही सपोर्ट ना मिले तो दोस्तों वह अंदर से ही टूटने लगता है। परंतु आपको ऐसा नहीं करना है। यह सब केवल सितारों का खेल है। आपको अपने परिवार वालों को भरोसा दिलाना है, उनके लिए भी थोड़ा सा समय निकालना है। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनकी आपके जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए, उनको अहमियत बराबर आपको देनी पड़ेगी। जरा सा कुछ हो
तो आपको अपने परिवार वालों का साथ देना है। आप अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी में अगर संतुलन बनाकर चलेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। वहीं दोस्तों, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। पैसा कौड़ी को लेकर बहुत ही अच्छे संकेत मिल रहे हैं। आपकी जो जमा पूंजी है उसमें काफी अच्छा इजाफा होने वाला है। इस दौरान आप बहुत सोच समझकर अपने आर्थिक फैसले लेंगे। आपको अंदर ही अंदर ऐसा लगेगा कि अब जो कुछ भी है पैसा ही है और इसको मैं बचाकर रखो, फोकट का मैं खर्चा ना करो। और यह जो सोच आपके अंदर आ रही है, पिछले समय में जो आपने गलतियां करी उससे ही आप सीख गए हो। इससे ही दोस्तों आप अच्छे फैसले लेने लगोगे। अगर बात आपके सेहत की करे दोस्तों, तो जो मौसम बदल रहा है इस महीने के दौरान और जो सूर्य भी है कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे दोस्तों, और इसी के चलते शनि भी कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। इन सभी चक्रव्यूह का प्रभाव स्वास्थ्य पर छोटी छोटी दिक्कतें देगा। आपको अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाकर रखना है। आपको जरूरी उपाय करने की आवश्यकता है। यानी कि दोस्तों, आपको कुछ ऐसी चीजें करनी अपने स्वास्थ्य को लेकर जो आपके स्वास्थ्य को मजबूत बनाएं। खान पान का विशेष ध्यान रखें। ऐसी चीजें खाएं जो आपके लिए थोड़ी सी अच्छी रहे। प्रोटीन युक्त खाना खाएं। कभी भी अपने को आपको तेलीय वस्तुएं ना खाएं। दोस्तों, वीडियो के अंत में इस महीने का एक ऐसा अचूक उपाय बता रहे हैं जो आपके ऊपर आने वाले इस महीने में जितनी भी समस्याएं हैं उनसे आपको बचाएगा। तो पुनः निवेदन करते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप अविवाहित हैं, कुंवारे हैं और आपको मनचाहे जीवन साथी की तलाश है तो यह महीना आपके लिए विवाह का कोई बढ़िया प्रस्ताव आ सकता है, या आपकी किसी से दोस्ती हो सकती है जिसके साथ आप बहुत ही जल्द विवाह के परिणाम में बंध सकते हैं। जल्द ही आप विवाह के बंधन में बंधेंगे। वहीं दूसरी ओर इस राशि के शादीशुदा जितने भी जातक हैं, ये महीना आपके लिए भी बहुत ही शुभ रहेगा। आपके जीवन में किसी नए सदस्य की एंट्री हो सकती है, यानी कि संतान के आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। पैसों की स्थिति तो अच्छी है ही, जिसकी वजह से परिवार के लोग भी खुश रहेंगे, परंतु उनको अगर समय नहीं दिया तो बात उलटी पड़ सकती है। पुनः बोलेंगे, सोच समझकर खर्च करना। जो भी आप पिछली चीजों से नहीं सीख रहे हैं, थोड़ा सा सीखिए, क्योंकि इंसान समझदार वही होता है जो पिछली गलतियों से सीख कर आने वाले समय में और वैसी गलतियां ना करे। लेकिन होता क्या है, हम पिछली गलतियों को भूल जाते हैं। पिछले समय में हमने क्या क्या किया है हम भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत आने वाले जीवन की करते हैं। परंतु यह सत्य नहीं है। अगर हम अपने बुरे कल को याद नहीं करेंगे, उनकी गलतियों को याद नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में पुनः वही गलतियां होगी, क्योंकि इंसान तो वही है, मस्तिष्क भी वही है, शरीर भी वही है, तो गलतियां भी वही करेगा। वह पूरी नहीं करेगा तो आधी तो करेगा। इसलिए अपने मन में स्मरण सभी चीजों का होना चाहिए कि मैंने पिछले समय जो गलतियां करी हैं वह याद रखो, ताकि आने वाले जीवन में मैं वह पुनः ना दोहराऊं जिससे मेरी जिंदगी और खराब हो। वहीं दोस्तों, अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको अपने जो प्रयास है उसमें थोड़ा सा तेजपन लाना है, तेजी लानी है। नहीं तो दोस्तों, आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे। दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी, आपके दोस्त आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए आपको अपने प्रयासों में तेजी लानी है। जाते जाते उपाय की बात करें तो दोस्तों, आइए उपाय की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये उपाय एकदम सिद्ध है और एकदम रामबाण उपाय है। यदि आपके जीवन में कोई संकट आता रहता है तो आपको 3 मंगलवार, इस महीने के 3 मंगलवार को सूखा नारियल जो होता है उसको लाल कपड़े में लपेट लेना है और हनुमान मंदिर में चढ़ा देना है। हनुमान जी आपके हर संकट से रक्षा करेंगे। दोस्तों, जहां नारियल बंधते हैं हनुमान जी के मंदिर में, वहां आपको इस नारियल को बांध देना है। लाल कपड़े में लपेटकर इस उपाय को करने से आपके जीवन के जितने भी संकट है हनुमान जी उनसे आपकी रक्षा करेंगे। फिर चाहे आपके सर पर कर्ज हो, घर में कोई बीमार हो, आने जीवन में दोस्तों कोई समस्या आपको दिखाई दे रही है, कोई काम नहीं बन रहा हो, तो आपको इस उपाय को लपेट लेना है, यानी कि इस उपाय को कर देना है। जल, अग्नि, वायु की शपथ लेकर कहता हूं, यह 3 गलतियां मत करना, वरना जिंदगी में पूरी उम्र भर रोना पड्डी डी अच्छा जाएगा।
इन 3 चीजों से आपको हाथ धोना पड़ेगा। दोस्तों, यह जो सप्ताह है सोमवार से लेकर रविवार, यानी कि दोस्तों आने वाला पूरा सप्ताह आपके जीवन में बहुत बड़ा अहम रोल निभाने वाला है। दोस्तों, तो इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह सप्ताह आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। कई चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, वहीं कई खुशियां भी मिलने वाली हैं। आप लोगों को कई ऐसे समाचार मिलेंगे, कई ऐसी खुशियां मिलेगी जिसे सुनकर दोस्तों आप भी खुशी के मारे पागलों जैसे नाचने लगोगे। वहीं कुछ दुख की खबरें भी मिलने जाएंगी। तो आइए जानते हैं कि इस पूरे सप्ताह आपको किन चीजों का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है और क्या क्या सबसे ज्यादा सावधानियां आपको रखनी है। किन चीजों से आपको बचना चाहिए, किन चीजों से सावधान रहना चाहिए, जिससे आपको कोई परेशानी पूरे सप्ताह भर ना हो। तो हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। हमारे ज्योतिषाचार्य आपके लिए दिन रात मेहनत करके आपका सटीक राशिफल लाते हैं। और दोस्तों, यह राशिफल पूरे सप्ताह का, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और जो भी भक्त सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली लिखेगा, पवन पुत्र हनुमान जी उसको अपनी कृपा से दोस्तों भरपूर रख देंगे। उसके जीवन में कभी भी कोई बला नहीं आएगी। तो बोलिए जय बजरंगबली। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि यह सप्ताह आपके जीवन का क्या कह रहा है, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है। दोस्तों, जीवन में क्या करना है, इस जिंदगी में क्या करना है, ये हमें रामायण सिखाती है। और जिंदगी में हमको क्या नहीं करना है, ये चीजें हमें महाभारत सिखाती है, महाभारत सिखाती है। और जीवन को कैसे जीना है, ये हमें श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। तो आपको हमेशा रामायण आनी ही आनी चाहिए। अगर आपने रामायण को सही से नहीं देखा है, सही से नहीं पढ़ा है, तो आज ही पढ़ लीजिए, क्योंकि जीवन में आपको क्या करना है उसी से सीख मिलेगी। और अगर आपने महाभारत नहीं देखी या महाभारत आपने नहीं पढ़ी है, तो आज ही पढ़िए, क्योंकि आपको अपने जीवन में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, वहां से आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। और उसी के साथ श्रीमद् भगवत गीता, दोस्तों यह वह चीज है जिसका चमत्कार दोस्तों कोई झुठला नहीं सकता। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसी चीज है, जब जीवन में सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब कोई रास्ता नजर नहीं आता है। और अगर व्यक्ति उस समय श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लेता है, तो दोस्तों उसके लिए तुरंत सभी द्वार खुल जाते हैं। उस व्यक्ति का जीवन एक नया रूप ले लेता है। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ जरूर करिएगा। आपको अपना जीवन कैसे जीना है वहीं से शिक्षा मिलेगी। ये सप्ताह दोस्तों कई तरह से आपके जीवन में महत्व रखता है। फिर चाहे खुशियां हो फिर जाएं, दुख की खबरें हो फिर चाहे दोस्तों व्यापार के लिए हो, नौकरी के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए, हर चीज में बहुत अहम है। क्योंकि यह पूरे 7 दिन या 7 दिनों का जो खेल है बहुत ही दोस्तों शानदार रहेगा, उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि यह सप्ताह उतार चढ़ाव से भरा है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कह दिया, आपको इस अवधि में सोमवार से लेकर रविवार में अपने कामकाज में कुछ बड़ी बाधाएं इनका सामना करना पड़ेगा। बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका मन बहुत परेशान रहेगा। सप्ताह के कुछ दिन बाधाओं से भरे हुए रहेंगे। खासकर की शुरुआत के मन में नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों के आपको अपने महत्वपूर्ण फैसले लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब जीवन में दोस्तों थोड़ी सी बाधाओं का या दुख का सामना करना पड़ता है, तो हमारे बुद्धि दोस्तों बंद पड़ जाती है। और वैसे ही दोस्त आपको फैसला लेने में भी दिक्कत होगी। बेहतर आपके लिए यही है दोस्तों, और बेहतर इंसान भी वही है जो हर परिस्थिति में अपना आपा न खोएं। बेहतर होगा ज्यादा तनाव न लें और सकारात्मक रहें और रास्ता ढूंढ लें। जल्द ही परिस्थितियों में आपको सुधार नजर आएगा। सुधार तो साथ ही नजर आएगा, उसके साथ ही कुछ सुखद परिस्थितियों का भी निर्माण होने वाला है। आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें बदलाव दोस्तों आपको नजर आएगा। आपको अपने पूरे हफ्ते का जो बजट है आज ही तैयार कर लेना है कि इस हफ्ते में क्या खर्चा करना है, कितना कमाना है, कितना मिल को बचाना है। इस पूरे सप्ताह का बजट बिल्कुल ध्यान में रख लें। जीवन साथी के साथ रिश्तों में खटास बढ़ सकती है। दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने रिश्तों में थोड़ा सा सजग हो जाइए, क्योंकि खटास बढ़ रही है।
इस दौरान आपके प्रिय का लापरवाही भरा रवैया आपको परेशान करेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर आपके बीच मतभेद भी हो सकते हैं। दोस्तों, यह एक बहुत ही बड़ी चीज है और बहुत ही बेकार चीज है। अगर बात बढ़ जाती है तो दोस्त संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिए कि आपको इस समय समझदारी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको बात आगे नहीं बढ़ाने चाहिए। अगर दोनों तरफ से गुस्सा अगर आप दिखाते हैं तो रिश्ता फिर टूटने की कगार पर आ जाएगा। इसीलिए एक जना भी अगर समझदारी का उपयोग कर लेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। अगर बात आपके स्वास्थ्य की करें तो यह पूरा सप्ताह दोस्त बहुत व्यस्त है। पल के दोस्त तो आपको फुर्सत मिलना भी मुश्किल है उन लोगों के लिए, खासकर जो कुछ करते हैं। जो लोग दिन भर घर पर बैठे रहते हैं उनके लिए यह सप्ताह कोई खास नहीं है। यह सप्ताह व्यस्त है, दिनचर्या भी व्यस्त है, जिसके कारण आपको स्वयं के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा। इसका बुरा असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है, थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य पर भी जरूर दें। जैसे ही समय मिले थोड़ा सा आराम जरूर करें। दोस्तों, यह सप्ताह के दूसरे पक्ष में यानी कि सप्ताह के करीब 4 दिनों बाद अंतिम 3 दिन है। आपको कामकाज के मोर्चे पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे यह अंतिम 2-3 दिन। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अचानक ही कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस अवधि में आपका प्रमोशन भी हो सकता है। व्यापारियों को पैसों से जुड़ी चिंता से मुक्ति मिल सकती है। सप्ताह का अंत दोस्तों चिंताओं से मुक्ति पाने का है। इसके अलावा आपको अपना कारोबार आगे बढ़ाने का भी बढ़िया अवसर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर जो शुरुआत में चुनौतियां मिलेगी उसकी भरपाई अंत के 3 दिनों में हो जाएगी। इसलिए ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। बस शुरुआत में अपने आप को दोस्तों व्यवस्थित रखें। पारिवारिक जीवन की स्थितियां धीरे धीरे सुखद होगी। आपके भाई या बहन विवाह योग्य है तो उनके लिए भी विवाह का अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। उसी के साथ अगर आप प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अगर आपने अपना प्रेम अभी तक नहीं पाया है तो दोस्तों आपको कोई खुशी की खबर मिल सकती है। आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है या आप जिसके साथ प्रेम जीवन जी रहे हो, आप अगर किसी से प्रेम करते हो तो दोस्त आपके रिश्ते की बात भी आगे बढ़ सकती है। परिवार वाले मान सकते हैं इस अवधि में, तो इस सप्ताह मनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हो घर वाले मान जाएं अच्छी स्थिति है, परंतु सावधान रहकर अपनी स्थिति को पूरा समझकर करिएगा जो भी करें दोस्तों। वहीं दोस्तों ध्यान रखिए कि विपरीत परिस्थिति में आपका जो जीवन साथी आपका साथ जरूर देगा। सप्ताह के अंतिम 3 दिनों में शुरुआती दिनों में तो दोस्तों लड़ाई झगड़े हैं, परंतु अंतिम दिनों में पुनः परिस्थितियों पर आप भी काबू पा लेंगे और जीवन साथी का रवैया भी ठीक हो जाएगा। वहीं घरेलू जिम्मेदारियां आप पर थोड़ी ज्यादा रहेंगी, परंतु आप मिलकर पूरा कर लेंगे, इसीलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। सेहत को लेकर आप थोड़ी सी ज्यादा चिंता करने से बचें। कभी कभी आप बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं हर एक चीज के, फिर चाहे वह परिवार को लेकर हो, अपने काम को लेकर हो या फिर किसी के स्वास्थ्य को लेकर हो। चिंता थोड़े से ज्यादा करते हैं। आप नहीं जानते हैं दोस्तों की चिंता चिता समान होती है। चिंता से कुछ नहीं होता है, हल ढूंढना में होता है। यदि किसी कारणवश आप अपने घर से दूर रहते हैं तो इस अवधि में आपको अपने अपनों से मुलाकात भी संभव है। काफी समय बाद अच्छा समय आप बिता पाएंगे। माता पिता का मार्गदर्शन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण फैसला भी ले सकते हैं। दोस्तों आप इन सभी चीजों से जुड़ा हुआ। दोस्तों अगर आप हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, कई समय से आप हमारा राशिफल देखते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हम अक्सर अपने वीडियोस में आपको क्या उपाय बताते हैं। इस सप्ताह भी हम यही उपाय बताएंगे कि आप भोले बाबा की शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाएं। पूरे सप्ताह जरूर चढ़ाएं। जिन लोगों ने 10 दिन का प्रण ले लिया है वह तो चढ़ाएंगे पूरे 10 दिन। आप चाहे तो पूरे 7 दिन का प्रण ले लें। इस सोमवार से लेकर रविवार लगातार शिवजी के मंदिर जाकर आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और बेलपत्र चढ़ाना है। दोस्तों 12 बार यही उपाय बताने का महत्व यह है कि इसमें बहुत बड़ी ताकत छुपी हुई है। भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर दिया, यानी कि सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न हो गए। इसलिए आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। आपकी हर प्रकार की परेशानी दूर होगी, हर मुराद पूरी होगी। धन्यवाद। जय माता दी।
कोई भी सवाल परेशानी हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।